हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को पहला और प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी's डायरी में एक नए दिन के साथ और एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दोपहर के 11:30 बजे से और मैं आ गई हूँ खेतों में क्योंकि काम का टाइम चल रहा है। और यहाँ देखिए पीछे हमारे घर के कंबाइन चल रही है, ये हमारा खेत है तो कंबाइन चल रही है। हम लोग फटाफट से भाग के आए, फिर मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग बना लूँ क्योंकि कंबाइन अभी दूर है तो इसलिए मैं ब्लॉग बनाने आ गई। ये देखिए हमारे खेत पे चल रही है कंबाइन, तो अभी घूम के इधर को आएगी और मैं जाती हूँ उस किनारे। आज 2-3 जगह पर इसने 2-3 खेत काटे हैं अभी और उसके बाद हमारे खेत पे आई है और गीला इतना हो रखा है देखो खेत पे बारिश की वजह से। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए, आज आपको दिखेगी हमारी किसानी वाली ब्लॉग। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे वहाँ कट रहे हैं गेहूँ हमारे खेत में, और अभी कटा था यहाँ पर ताऊजी लोगों के खेत में। ये राना है भैया तो उनके खेत में कटा था, ये वाला खेत उनका है और ये वाला खेत हमारा है। और हमारे गेहूँ देखो यहाँ पर इस तरह से गिरे हुए हैं। तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। है लास्ट वाली खेप, तो यहाँ देखे तो यहाँ पर अब हमारे गेहूं जाएंगे सीधे हमारी ट्रॉली में। तो कुछ इस तरह से हमारा खेत यहाँ का कट चुका है घर का। अब कंबाइन जा चुकी है पीछे, मेरे पीछे देखो। और अभी वहाँ हमारा एक खेत और है, यहाँ पर का कट गया। मैं एक बार घर जाके आती हूँ और फिर चलूँगी आगे वाले खेत में। और अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं काली काली दिख रही हूँ ना, बहुत धूप में ये हो जाता है। और आज बादल भी लग गया। आप लोग देखिए आसमान देखिए, आसमान क्या मस्त आसमान हो रखा आज, बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है आसमान हमारा। तो यहाँ देखिए करौदे में आ गए हैं फूल। करौदा आपने पहले की वीडियो देखी होगी। तो करौदे में आ गए फूल, कुछ समय बाद लगेंगे करौदे। तो जल्दी से मैं घर जाके आती हूँ और उसके बाद जाती हूँ आगे वाले खेत में, छोटी सी पेट पूजा करके आते हैं।
छोटी सी पेट पूजा। तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो बस यहाँ देखिए, मेरा ब्रेकफास्ट कहो, लंच कहो, जो भी कहो, तो मैं खेत में से आई हूँ और मैंने अपने लिए फटाफट से रोटी बनाई और रोकली भी बना दी है और 2 रोटी मैं खा रही हूँ। और ये है मेरी घर की गोभी की सब्ज़ी, यानी बंद गोभी की सब्ज़ी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, रावत जी की सब्ज़ी। तो और साथ में है मेरा मट्ठा। तो ये देखिए, ये है धुंगारा वाला मट्ठा। और मुझे बहुत तेज़ भूख लग गई थी क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो पापा बेटे दोनों खेत में हैं, वो भी स्कूल से आ गया और खेत पे चला गया सीधे। तो मैंने फटाफट से रोटी बनाई। मैंने सोचा 2 रोटी खा लेती हूँ क्योंकि इसके बाद फिर से मुझे खेत में जाना है। हेलो एवरीवन, तो अभी जा रहे हैं हम लोग खेत को। टाइम हो चुका है, टाइम कितना हुआ है, 12 बजने में 10 मिनट बचे हुए। और यहाँ चल रही है एकता जी की लाइव। ये देखिए, हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा है और धूप से दिखाई भी नहीं दे रहा है, म्यूट कर रखी है। और ये देखिए, कुछ इतना चाम धाम पकड़ रखा है मैंने। दराती है हाथ में, पानी की बोतल है क्योंकि प्यास लग जाती है। और आप देखिए मौसम, देखिए कितना मस्त हो रखा है मौसम, बादल बादल वाला, बादल कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो सुबह सुबह लाइव में मैं इस तरह से आई थी और लोग कह रहे थे डाकू बनी है। मैंने खुद कहा था मैं डाकू बनी है, तो सभी कहते अरे आज डाकू कहाँ से आई। तो ये डाकू का लुक हमारा खेतों के लिए होता है। हमारे गाँव की अधिकतर महिलाएँ इसी तरह से काम करती है, मैक्सिमम क्या, सभी है इसी तरह से करती है। और इसी तरह से सभी महिलाओं की दिक्कत होती है खेतों में काम करने में। तो कोई बात नहीं, करना पड़ता है। तो ज़रा मैं अपने ट्रॉली में रख देती हूँ पानी की बोतल। तक जा मोबाइल, तो ये मैं रख देती हूँ अब यार, यहाँ रख देती हूँ ताकि खेत पे पानी प्यास लगे। तो यहाँ हम इसके जो टूल बॉक्स है इसके अंदर हम डाल देते हैं पानी की बोतल। मैं दिख नहीं रही हूँ, दिख रही हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं दराती लेके खेत की तरफ को। चले। तो एकता जी की लाइव को मैंने म्यूट कर रखा है, मतलब वॉइस नहीं आ रही है और साथ में चल रही है। और दूसरे मोबाइल से बना रही हूँ मैं वीडियो। चलो मिलते हैं आपको खेत में जाने के बाद। तो देखिए व्यूअर्स, मैं आ गई हूँ खेत पे और कुछ इस तरह के जो कंबाइन लगने के बाद ये देखो, इसके बीच में देखो इतनी बालियाँ बची है। ये तो ये सब हमने फटाफट काट करके, ये देखो इनको काट के हमने खेत में फेंकना है इस तरह से। तो अभी कंबाइन वहाँ पर रुकी हुई है और हम लोग फटाफट काट रहे हैं। तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। और ये है देखिए मेरा लोग आज का। तो यहाँ पर कंबाइन में आ गई है कुछ दिक्कत, पता नहीं क्या क्या दिक्कत आती जा रही है इसमें बार बार। तो ये देखिए, अब मेरे पीछे कंबाइन है, इसमें कुछ दिक्कत आ रही है और हमने साइड से काट के ऐसे ऊपर फेंक दिए हैं क्योंकि इनके बीच में भी ना धान गिरे, जो गेहूँ गिरे होते हैं ना, वैसे ही रह जाते हैं, बर्बादी होती है आधी। ये काट के कुछ इस तरह से फेंक रखे हैं। सांस फूल रही है देखिए मेरी, क्या करें। ये देखो इस तरह से छूट जाता है। ये दिख रही है आपको बालियाँ, इसके अंदर और दिखेंगी। ये देखिए ये बालियाँ, इसको काटते हैं हम और कंबाइन चल गई है। और धूल देखिए आप, धूल देखिए इसमें, इसीलिए हमें मुंह बंद करना पड़ता है। ये देखिए धूल, इतनी धूल आ रही है देखो। देखो पूरा इलाका धूल धूल वाला हो गया। तो चलो फटाफट से कट करते हैं ये, ताकि इस खेत से रेस्ट मिले। आगे हमारा खेत एक वहाँ पर है और एक सीधे वहाँ है आगे, 2 खेत और हैं। 7 बीघा खेत और है हमारा। तो फटाफट से कट करते हैं इसको साइड का। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाय बाय। बस देखिए कुछ लास्ट लाइन बची है हमारे वाले खेत की और हमारे हस्बैंड जी कुछ इस तरह से काट रहे हैं। अभी तक मैं भी काट रही थी, वीडियो और कटाई एक साथ नहीं हो सकती, इसलिए अब मैं रुक गई हूँ। और जो बचा खुचा होता है ना, उसको काट काट के कुछ इस तरह से धान गेहूँ के ऊपर फेंका जाता है ताकि वो भी उसके साथ आ जाए। लेकिन
कम से कम 1-1.5 कट्टा बराबर तो मेरे ख्याल से खेत में रहता ही होगा, या 1-1.5 बोरी मान लो। अगर जिसके ज़्यादा गिरते तो उतना तो रह ही जाता है। और हम उस ज़माने के हैं नहीं जो बाले यानी बालियाँ हैं, जो पहले दिनों हम बालियाँ उठाते थे, लेकिन अब नहीं उठा सकते। इतनी हमारे अंदर है ही नहीं क्षमता कि अब हम लोग बालियाँ उठाएँ गिरी हुई। तो जितना हो सके हम लोग इस तरह से उठाते हैं, इस तरह से कटिंग करते हैं फटाफट फटाफट। तो ये देखिए लास्ट लाइन बची हुई है हमारी, नज़दीक आ रही है कंपाइन हमारे। और उसके बाद ट्रैक्टर रखा जाएगा। ये देखो लास्ट लाइन है, ये देखो हॉर्न मार दिया, कंबाइन को बुलाया, ट्रैक्टर बुलाया जा रहा है। तो ये देखिए ट्रैक्टर हमारा, और वो है पीछे हमारे पड़ोसी भैया का। तो अब कंबाइन से डालेंगे गेहूँ। तो आपको दिखाऊंगी मैं किस तरह से डाल रहे हैं गेहूँ। तो फटाफट से अब ट्रैक्टर ले जाया जाएगा और गेहूँ डाला जाएगा उसमें। मैंने कुछ ज़्यादा ही जूम कर दिया क्या? तो देखिए कुछ इस तरह से डाला जाता है गेहूँ, मशीन से बड़ 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 करके जाएगा। तो ये देखिए कहीं दराती मेरे ही मुंह में ना लगे, वो भी डर लग रही है। धूल देखिए धूल। अभी घर ले जाके इसे 3-4 दिन 5 दिन सुखाया जाएगा। सुबह उठाओ नहीं, सुबह फैलाओ पूरे छत भर में, फिर शाम को इकट्ठा करके अंदर रखो कि बारिश ना आ जाए रात में। इस तरह से 3-4 दिन तक 5 दिन तक इस तरह से प्रोसेस चलेगा। जब गेहूँ अच्छी तरह से सूख जाएंगे तब हमें उसे हम स्टोर रूम में यानी कि जो ड्रम होता है उसमें रखेंगे। और ये देखिए ये है किसानों की खेती, 6 महीने की फसल इस तरह से आ रही है हमारे घर पे आने के लिए रेडी हो रही है। ये देखिए इस बार गेहूँ बहुत ज़्यादा पतला था तो कुछ ज़्यादा निकला नहीं है। और एक तो बारिश आ गई, बारिश आने की वजह से अधिकतर चौपट हो गया। और ये देखिए ग्राहक इतने सारे हैं अभी, अब लगातार कटिंग होगी इधर आसपास की। अब ये जाएगी हमारे बगल वाले खेत पे। तो ये देखिए कंबाइन चल दी है। मेरा भी मन है कि इस कंबाइन के ऊपर चढ़ के एक बार वीडियो बनाऊं, लेकिन हम नहीं ये कर सकते, ऐसा हम कर नहीं सकते बिल्कुल भी। तो अब ये बगल वाले खेत पे काटेगी। ये भी हमारे पड़ोसी हैं, सारे राणा हैं लोग हैं, ये जो थारू समुदाय बोलते हैं ना, तो वही है, राणा लोग हैं। तो इसके बाद देखो अगर ये कट गया, रास्ता बन गया, तो हम आगे 3 बीघा का खेत है वो भी काट लेंगे। तो देखते हैं कैसा होता है। और गेहूँ दिखाऊँ आपको मैं, गेहूँ दिखाऊँ। इस बार गेहूँ की फसल अच्छी नहीं हुई है, बहुत पतला गेहूँ था और वो भी बरसात ने सब काम 35 कर दिया है। ये देखो पूरा कचड़ पट्टी आ रखा है, कचरा बहुत है। इस बार बहुत मेहनत लगने वाली है और दाना बहुत छोटा है। तो ये देखिए तो यहाँ पर आ गई है हमारी ट्रॉली भर के, क्योंकि अभी हमारे 2 ही खेत कटे हैं, 2 और बचे हुए हैं। तो हम लोग ट्रॉली खाली करके उन्हें कट्टों में भर के उन्हें सेफली रख रहे हैं अलग जगह पे, क्योंकि ये मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है। तो तीनों जनों ने मिलके सारी ट्रॉली खाली करके उन्हें कट्टों में भर के रखा है। और अभी आगे और कटना है, तो किस दिन कटेगा पता नहीं है, क्योंकि कंबाइन जब आएगी तभी कटेगा गेहूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? थोड़ी लंबी है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, क्योंकि बहुत मेहनत से बना रखी है, काम के साथ साथ ब्लॉगिंग भी कर रखी है। और थोड़ी सी लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि काम ज़्यादा होता है, एडिट करने का टाइम नहीं होता है, एडिट बहुत करनी पड़ती है, आप लोगों को पता ही है। तो प्लीज़ आप लोगों के फुल सपोर्ट की ज़रूरत है। और आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो मिलते ही जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।